अपने मुखार बिंदु से कुछ हमें ज्ञान दें प्रोडक्ट के बारे में, जो हमें इस जाड़े के सीजन में चाहिए चाहिए। शिवानी मैम। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्दी बढ़ गई है और सर्दी बढ़ गई है तो भी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट हैं जो हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों को ठीक रखते हैं। एक की बात नहीं करेंगे, दोनों की बात करेंगे। अब सर ने कहा कि विंटर जो सीजन शुरू हो गया है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हमारी बॉडी को आती हैं और क्या क्या चीज़ों की जरूरत हमें स्पेशली हमारी हेयर, स्किन या फिर हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है। जैसे कल हमने बात की रेनोवेट प्लस के बारे में। आज हम अगर मैं बात करना चाहूँ तो आज मेरा मन था कि मैं कुछ छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँ, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आज मैं बात करना चाहूँगी अपने शैम्पू के बारे में, जो हेयर के लिए अपना शैम्पू है, अपना डैंड्रफ वाला शैम्पू है, एक अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, एक अपना नॉर्मल नेचुरल शैम्पू है और ओनियन शैम्पू है। ओनियन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अपने नॉर्मल 2 शैम्पू जो हमारे को विंटर में और समर में दोनों में चाहिए ही चाहिए होते हैं, तो उसके लिए बात कर लेते हैं कि हमारे पास हमारी कंपनी सीजे स्टोर के अंदर 2 हर्बल शैम्पू हैं। एक है नॉर्मल हेयर के वॉश के लिए और एक है डैंड्रफ के लिए। पहले हम नॉर्मल हेयर वॉश की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा जो शैम्पू है वो हम सबको पता है कि 100% नेचुरल है, ठीक है? ये सल्फेट फ्री होता है, केमिकल फ्री होता है। इसमें किसी तरह की कोई भी केमिकल की यूज़ नहीं हुआ है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा शैम्पू है। आज मैंने अपने हेयर वॉश किए हुए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे अगर वीडियो में ठीक से दिख रहे हैं तो। तो ये नेचुरल शैम्पू है, किसी भी तरह से हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को किसी भी तरह से हार्म नहीं करता है। अब इसकी बात करें कि ये नेचुरल कैसे है? एक तो इसमें केमिकल नहीं है किसी तरह का, जो मैंने बताया इसके अंदर रीठा है, आंवला है, शिकाकाई है, ब्राह्मी है, हीना है, अगर मैं बात करूँ एलोवेरा है, हल्दी है। ऐसे बहुत सारे इंग्रीडिएंट हैं जो हमारे बड़े-बुजुर्ग जैसे मुल्तानी मिट्टी या फिर कलौंजी या फिर मेथी, आंवला, रीठा, शिकाकाई या उसमें थोड़ी-सी हीना मिला के जो पहले हमारे हेयर पे जो यूज़ करते थे, वो ही सब चीज़ें इसके अंदर हैं। हाँ, लेकिन इसको एक आधुनिक तकनीक के थ्रू बनाया गया है। जैसे वो तो हम इंस्टेंटली बनाते थे, लगाते थे और हेयर वॉश करते थे, तो बाल बहुत अच्छे होते थे। क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली बहुत अच्छे से यूज़ की हैं वो सब चीज़ें और अब जब से ये सीजे का शैम्पू मुझे मिला है, तो वो सब रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सब बना-बनाया है। एक हर्बल प्रोडक्ट को, हर्बल इंग्रीडिएंट को मिक्स करके साइंटिफिकली तरीके से इसको बनाया गया है ताकि इसमें बदबू ना आए, इसके अंदर कोई मतलब ये सड़े ना, स्मेल करता है अगर कोई भी अपनी नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, वो अगर हम 1, 2, 4 दिन रख लेते हैं, उसकी एक टाइम लिमिटेशन होती है, उसमें वो खराब भी हो जाती है क्योंकि नेचुरल होती है। लेकिन हमारा जो ये शैम्पू है, वो नेचुरल चीज़ों से बनाया हुआ, साइंटिफिकली बनाया हुआ है, तो ये क्या करता है कि ये हम लॉन्ग टाइम तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगी कि लोग ना इस शैम्पू को यूज़ करते हैं, तो एक कंप्लेंट मेरे पास बहुत आई है, अब तो ख़ैर कम हो गई है, लेकिन जो नए बंदे हैं, वो कर देते हैं कि मैम इस शैम्पू में ना झाग बहुत कम बनता है। डॉली गैस बंद कर देना बेटे, झाग बहुत कम बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो केमिकल से भरी हुई चीज़ें होती हैं, अगर शैम्पू की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा झाग हमें देता है क्योंकि उसमें केमिकल होता है। हमारे शैम्पू में मैंने एक चीज़ बताई रीठा, जो इसके अंदर है। रीठा रीठा जो है वो शैम्पू का काम करता है, झाग देने का, बालों को साफ करने का काम करता है। आपने सुना होगा कि रीठा को भिगो के पहले के लोग जैसे हम अपने वूलन के कपड़ों को वॉश करते हैं या जरी के कपड़ों को वॉश करते हैं, तो रीठा वो ईज़ी वगैरह यूज़ करते हैं। जेंटल जो सर्फ़ होता है, डिटर्जेंट होता है, उसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन पहले के लोग रीठा यूज़ करते थे, हमारे सेंसिटिव कपड़ों को भी वॉश करने के लिए, चाहे वूलन है, जरी है, सिल्क है, इस तरह की चीज़ें। तो रीठा एक नेचुरल चीज़ है, जो कि गंध को कम झाग से कम झाग को बनाए भी हमारे बालों को या हमारे कपड़ों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो इसके अंदर वो रीठा का यूज़ किया गया है, एक सही अनुपात के अंदर। तो झाग बनता है, ऐसा नहीं, नहीं बनता, लेकिन झाग बनाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, उस शैम्पू को अत्यधिक मात्रा में यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर लेते हैं और फिर कहते हैं हमारे बाल ड्राई हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। झाग कम बने, आपके जितने हेयर ग्रोथ है, जितनी लेंथ है आपके हेयर की,
आप उसके अकॉर्डिंग शैम्पू की मात्रा लें, लेकिन ये ना सोचें कि मुझे बहुत झाग बनाना है तो बहुत सारा ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। कम शैम्पू में अच्छे से अच्छे बाल वॉश हो सकते हैं, तो ये एक रीज़न है इसका। और ड्राई होने का रीज़न ये होता है कि हम अत्यधिक मात्रा में उसको डाल देते हैं, कोई भी चीज़ की अति होती है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो केमिकल हो। और अगर आप अति से ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करेंगे, तो फिर वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी परेशानी खड़ी करती है। तो ये डाउट जिनको हो रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। तो ये शैम्पू को इस तरह से नॉर्मल आप थोड़े से पानी में घोलिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने बालों में डालिए। बालों को गीला करके उसके बाद उसमें डालिए और शैम्पू कीजिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बालों का झड़ना इससे बंद होता है, बालों का सफ़ेद होना, समय से पहले सफ़ेद होना, ग्रे होना, स्कैल्प में रूसी बने रहना, इन सब चीज़ों से ये हमें निजात दिलाता है। तो ये हमारा जो नेचुरल शैम्पू है, ये इस तरह से काम करता है। बात करें कि जो अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, जो सर्दियों में हम देखते हैं कि हम मफलर, टोपी वगैरह कुछ भी अपने स्कैल्प पे शॉल वगैरह यूज़ करते हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है स्कैल्प पे। तो क्या होता है, जो ड्राइनेस आती है तो हमारे स्कैल्प में पपड़ियाँ सी जमने लगती हैं व्हाइट-व्हाइट करके, तो उसे हम डैंड्रफ का नाम लेते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अपना स्कैल्प सॉल्यूशन जो ऑयल है, वो तो आप रात में यूज़ करें, शैम्पू करने से 2 घंटे पहले भी लगा सकते हैं, रात में लगाना ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद में अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू या अपना नेचुरल शैम्पू आप यूज़ करें। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो भी सेम ही इंग्रीडिएंट में मतलब बना हुआ है, लेकिन वो युक्त है ताकि वो डैंड्रफ के लिए स्पेशली वो यूज़ होता है, तो उसको भी आप इस तरह से ही यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी रखिए, झाग के चक्कर में उसको भी ज़्यादा मत यूज़ कीजिए और हफ्ते में 2 बार 3 बार आप आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू को। सेम इंग्रीडिएंट है उसके अंदर, लेकिन वो स्पेशली डैंड्रफ के लिए बनाया गया है, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो। तो उसमें कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी की हुई हैं ताकि स्पेशली वो डैंड्रफ पे काम करता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी केमिकल फ्री है, सल्फेट फ्री है और कर दिन क्वांटिटी आप ज़रूर देख के यूज़ करें और स्कैल्प सॉल्यूशन ज़रूर यूज़ करें क्योंकि विंटर सेशन शुरू हो गया है, तो इसके अंदर स्कैल्प जो बाल होते हैं, एमे को किसी का गड़बड़ा माइक ऑन है तो प्लीज़ उसे म्यूट कर लीजिए। तो आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर मैं 2 चीज़ें और लूँ, तो स्कैल्प सॉल्यूशन ऑयल मैंने बताया जो स्कैल्प के लिए किसी को भी स्कैल्प में खुजली हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, जो गंजापन आ रहा है, स्कैल्प में जुएँ हो रही हैं, लीखें हो रही हैं और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो आप स्कैल्प सॉल्यूशन यूज़ कीजिए। अगर किसी के स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ ऑयलिंग ही करनी है, तो अपना नेचुरल ऑयल यूज़ कीजिए। शैम्पू करने से पहले आप अपना स्कैल्प सॉल्यूशन और नेचुरल ऑयल दोनों यूज़ कर सकते हैं। किसी को शैम्पू करने के बाद भी बहुत लोग होते हैं, बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो कि ऑयलिंग करना पसंद करती हैं, तो फिर वो आप थोड़ा-सा उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कैल्प सॉल्यूशन जो ऑयल है, वो सिर्फ़ स्कैल्प में ही यूज़ होता है। बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं या फिर बाल पक रहे हैं मतलब कि सफ़ेदी आ रही है बालों में समय से पहले, तो आप ये दोनों शैम्पू और दोनों ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका और इन चारों चीज़ों से रिलेटेड कोई अगर परेशानी है या कोई सवाल है किसी भी रीडर का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं क्योंकि अब ये नेचुरल बिल्कुल 100% नेचुरल चीज़ों से ही बना हुआ है और आप इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है बॉटल के ऊपर, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें क्या है, क्या नहीं है। बहुत अच्छी खुशबू है। जो स्कैल्प सॉल्यूशन ऑयल है उसके अंदर टी ट्री ऑयल का भी यूज़ किया गया है ताकि जो लीखें, जुएँ, जो जर्म्स जो कीड़ा एक बालों में लग जाता है, वो उसपे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो स्कैल्प सॉल्यूशन को स्कैल्प में लगाना है, नेचुरल ऑयल को अपने बालों के स्कैल्प से लेकर के और लेंथ तक कंप्लीट लगाना है। वो कोई भी लगा सकता है। स्कैल्प सॉल्यूशन जिनको प्रॉब्लम है वो स्पेशली वो उसको यूज़ करें। नॉर्मल व्यक्ति भी यूज़ कर सकता है ताकि बाल आगे ना झड़े करें। लेकिन नेचुरल ऑयल भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है इन चीज़ों के लिए। तो स्पेशली ये दोनों ऑयल इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू भी नेचुरल वाला हमेशा यूज़ करें और जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है उसको अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप यूज़ करें। शैम्पू और ऑयल दोनों ही आपके बालों के लिए विंटर और समर दोनों के लिए स्पेशल है, बेस्ट है। लेकिन विंटर में आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू और स्कैल्प सॉल्यूशन का यूज़ ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, तो स्कैल्प सॉल्यूशन ऑयल और एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।